बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दुनिया एक सामने के ऊपर सवालात उठा रही है जिसने पूरी दुनिया को जो है वो हिला के रख दिया है। क्या ये सानहा जो है कोई बैनुल अक़वामी साजिश है या कोई अंदरूनी जो साजिशें हैं उनका जो है वो एक शख्स शिकार हुआ? इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि हकायक जो है वो सामने आ सके। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनकी शहादत ने जो है वो पूरी दुनिया को न सिर्फ हिला के रख दिया है बल्कि पूरी दुनिया का जो अमन है वो भी दांव के ऊपर लग गया है। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इसराइल और जो ईरान की लड़ाई है जिसमें जो है वो अमेरिका जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व है और उसने इसराइल को जो है वो पूरा पूरा बैकअप दिया। तो पहले उन्होंने जो है वो ईरान के अंदर स्ट्राइक करके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनको जो है वो खत्म किया। फिर उसके बाद जो ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी उसको जो है वो खत्म किया, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल है। तो नाज़रीन, उसके बाद जो है अमेरिका ने जो है वो अगला टारगेट अपना सुप्रीम लीडर को रखा। और आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता जो है वो 2 दिन पहले जिस तरह सुप्रीम लीडर का बेईमाना कत्ल हुआ, ये एक बहुत ही खुली जहारियत और जो है वो गुंडागर्दी है। और ये चीज अयान करती है कि ताकत जो है वो इस दुनिया के अंदर जो है वो ताकत का राज है और जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहीं भी जो है वो एग्जिट नहीं करता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे सवाल एक एम है कि किस तरह जो है वो सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया। क्या कोई मोसाद के जो एजेंट हैं वो जो है वो ईरान के अंदर मौजूद है, ईरान की सफ़ों के अंदर मौजूद हैं, हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, जो कि मुखबरी करते हैं? क्योंकि जो टारगेट जो है वो ईरान इसराइल ने जो है वो अचीव किए हैं वो बिल्कुल जो है वो पिन पॉइंट पे लगे हैं। और जिस तरह आपने देखा होगा कि जब इसराइल ने अटैक किया और सुप्रीम लीडर की शहादत हुई तो उसके फौरन बाद जो है वो उनकी तस्वीरें जो है वो इसराइल तक जो है वो कैसे पहुंची, फिर उसको ट्रंप तक किस तरह पहुंचाया गया। तो नाज़रीन, ये चीज जो है वो अयान करती है कि जो ईरान है उसकी जो मिलिट्री है और उसकी जो हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं वो जो है वो किसी न किसी तरह जो है वो जो है वो जासूसी के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि इसराइल को बतौर जो है वो एजेंट काम करते हैं। जिससे आपने देखा होगा कि पिछले भी जब ईरान ने इन्वेस्टिगेशन की तो कई जो अपने जर्नल हैं उनको जो है वो फांसी दी गई, उनको सजा दी गई और उनके ऊपर ये साबित हुआ कि वो वाकई जो है वो इसराइली लॉबी के लिए काम करते थे। तो नाज़रीन, अभी भी जो सूरत हाल है वो यही है और जो समझ में आने वाली है कि इसराइल की सफ़ों के अंदर जो है वो इस तरह के जो एजेंट है वो जरूर मौजूद है। वो मिलिट्री के अंदर लोग हैं या जो गवर्नमेंट का सेटअप है उसके अंदर लोग मौजूद हैं कि जिस तरह वो जो है वो मुखबरी करते हैं इसराइल के हवाले से और जो मालूमात फराहम करते हैं, जो अहम जो शख्सियात हैं उनकी रैकी करते हैं। और खामनाई की जो शहादत है वो भी जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि किस तरह जो है वो उनको अपने दफ्तर के अंदर जो है वो टारगेट किया गया, फिर उनकी जो डेड बॉडी है उसको जो है वो किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल किया गया। आपने देखा होगा कि ईरान ने जो है वो पहले तो सुप्रीम लीडर की जो शहादत है उसकी नफी की, लेकिन जब जो तस्वीर है वो वायरल होनी शुरू हुई तो उन्होंने भी जो है वो सरकारी तौर के ऊपर जो है वो इस चीज को एडमिट किया कि सुप्रीम लीडर जो है वो इसराइली अटैक के अंदर शहीद हो गए हैं। तो नाज़रीन, ये जो खुली और नंगी जो जहारियत है जिस तरह आपने देखा होगा कि इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और अगर इसमें जो है वो जो चाइना और रशिया हैं इनकी जो है वो अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई है। और आपने देखा होगा कि अगर ये वाज़ेह तौर के ऊपर ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये जो है वो दुनिया जो है वो तीसरी जंग के अंदर भी जो है वो जा सकती है। आपने देखा होगा कि ईरान ने जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है वो मिसाइल अटैक किए, जहां जहां जो अमेरिकन अड्डे थे उनको जो है वो निशाना बनाया गया, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है और मशरक़ वस्ता के दीगर शहर हैं जहां पे जो है वो अमेरिकन जो एयर बेस है, अमेरिकन फौजी जहां पे एग्जिट करते थे उनको जो है वो निशाना बनाया है। और इसको सारी सूरत हाल को लेके जो है वो सूरत हाल बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। खासतौर के ऊपर जो मशरक़ वस्ता है वो इस टाइम जो है
वो जंग की लपेट में है और एक अफरा तफरी का माहौल है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अलर्ट सिचुएशन है, और जिस तरह ईरान ने जो है वो डिक्लेयर किया है कि वो खामनाई का जो है वो बदला जरूर लेंगे, और इस हवाले से जो है वो आखिरी हद तक जाएंगे। और जिस तरह जो अहम चीज है वो ये है कि पासदारान इनकलाब ने जो है जो आबनाए हरमज है उसको जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, जिससे जो है वो दुनिया के अंदर जो तेल की सप्लाई है उसका एक मेन रास्ता था उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। और अगर अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं, जिस उन्होंने जो है वो ऐलान किया है कि जो अमेरिकन नेवी है वो इस रास्ते को क्लियर करवाएगी, तो अगर वहां पे नेवी पहुंचती है तो वहां पे भी बहुत बड़े जो है वो तसादम का खदशा मौजूद है। तो नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो पलट रही है, और आमना खामनाई की शहादत और उनकी जो तदफीन है और जो ईरान जिस तरह रिटेलिएशन की बातें करता है, ये सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है, इस हवाले से जो है वो आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो इस प्लेटफॉर्म से अपडेट किया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट की सूरत में अपना जो राय है वो भी जरूर दें। आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।